बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ टीवी चैनल। हस्बे रवायत आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हमारे दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। आज हमारा जो मौजू है कि इलेक्शन की ज़ाहिर है कि गहमा गहमी शुरू हो भी चुकी है और मज़ीद हर गुजरते दिन के साथ उसमें इजाफा होता चला जाएगा कि एक मुतवक्का जो इंतखाबी नताइज हैं उस हवाले से है कि क्या नताइज इलेक्शन में आ सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने और बड़ी सियासी जमातों की जानिब से जो उम्मीदवारों की नामजदगी है उसके बाद जो माहौल गर्म, वैसे ही पहले ही सर्दी मौसम में बड़ा गर्मा गर्म है, मज़ीद ज़ाहिर है कि गर्मा गर्मी इसमें पैदा हो जाएगी। तो सबसे पहले पंजाब की हम बात करते हैं। पंजाब के अंदर और ये ज़ाहिर है पंजाब की इसलिए कर रहे हैं कि पंजाब के जो नताइज हैं वो पूरे मुल्क के जो नताइज हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। पंजाब की हद तक ये कहा जा रहा है कि जो दही इलाके हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन कदरे बेहतर है बनस्बत शहरी इलाकों के, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि वहाँ पर एक तो ज़ाहिर है कि धड़ेबंदियाँ भी हैं, फिर 1-2 का 4 करने में भी आसानी रहती है, और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो है वो कोई नहीं है। तो उन तहरीक इंसाफ के हैवीवेट्स की अदम मौजूदगी जो है वो भी काउंट की जा रही है। लेकिन एक बात को नज़रअंदाज किया जा रहा है कि वो जो तहरीक इंसाफ के हैवीवेट्स थे ना वो निकल के इस्तेकाम पार्टी के अंदर चले गए हैं। ख़ास तौर के ऊपर साउथ पंजाब के अंदर वो नून लीग को ज़बरदस्त टक्कर देने की पोजीशन में है, और वो हैवीवेट्स जो नवाज़ लीग के अंदर आए हैं, अब यहाँ पे नवाज़ लीग के लिए एक दोहरी जो है ना वो मुश्किल पैदा हो रही है, क्योंकि जिन हलकों के अंदर हैवीवेट्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं नवाज़ लीग के अंदर, ज़्यादातर तहरीक इस्तेकाम में गए हैं। तो जो हैवीवेट्स आ रहे हैं जिन हलकों के अंदर, वहाँ पे जो पुराने नून लीग के उम्मीदवार हैं उन हलकों में जो जीतते हुए आ रहे हैं वो भी अपनी तौर के ऊपर कम हैवीवेट नहीं होंगे। उनकी तरफ से मुस्लिम लीग नून को ज़ाहिर है ज़बरदस्त मज़ामत का सामना करना पड़ सकता है, वो आज़ाद भी खड़े हो सकते हैं। और ये वही सिचुएशन है कि जो गुज़श्ता साल 2022 के अंदर सूबाई असम्बली के जो 20 हलकों में इलेक्शन हुए थे और कौमी असम्बली के बाद में 8 हलकों में जो इलेक्शन हुए थे, तो उसके अंदर जो तहरीक इंसाफ से आए थे वो इलेक्टेबल, उनको नवाज़ लीग ने सबको जो थी वो टिकटें दे दी थी। नतीजा क्या हुआ कि 20 में से 15 जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं वो नवाज़ लीग हार गई थी, और कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों में से आपको याद है कि 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती थी, एक मुलीर की और एक मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी इलेक्शन लड़ रही थी वो। बाकी 6 की 6 जो नशिस्तें थी वो मुस्लिम लीग नून हार गई थी। तो ये एक रिस्क है जो ज़ाहिर है कि नवाज़ लीग के सामने है, और उसे देखना पड़ेगा कि वो नए आने वाले इलेक्टेबल को जो हैवीवेट्स आ रहे हैं उनको अगर टिकट देती है तो जो पुराने हैं उनका क्या बनेगा। अब अगर जहाँ तक शहरी इलाकों की बात है तो शहरी इलाकों में जो अब तक के सर्वेज हैं या जो अब तक राय है जो सियासी पंडित कह रहे हैं वो ये है कि नवाज़ लीग को काफ़ी से ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, वो जिस तरह कहते हैं, मैं कह रहा हूँ 1-2 का 4 वो बिल्कुल होगा, लेकिन अगर शहरों के अंदर, और यहाँ पे मैं देहात को भी शामिल करूँगा कि अगर शहरों के अंदर तहरीक इंसाफ का वोटर आज खुद निकल आया तो चाहे तहरीक इंसाफ को आप इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दें या ना दें, बल्ले का निशान दें या ना दें, उससे कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि कोई भी निशान हो वो घंटों के अंदर वायरल हो जाएगा। और अगर आप तहरीक इंसाफ को बासियत जमात इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देते, उनके कैंडिडेट्स आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके अंदर भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर उनका वोटर को ज़ाहिर है कि पता चल जाएगा। इस इंतहाई जो वाइब्रेट मुतहर्रिक सोशल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक कौमी मीडिया जो है, ढकी छुपी बात नहीं रहेगी कि कौन सा कैंडिडेट किस हल्के में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करता है। वो एक लिस्ट पूरी शाया कर देंगे कि जी अखबारात के अंदर के हर हल्के में ये हमारे उम्मीदवार हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ का वोटर आज खुद निकल आता है वोट डालने के लिए मैदान में, तो नवाज़ लीग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ सकती हैं पंजाब के अंदर भी, इसलिए कि मैं अपने पिछले व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि अगर
जो वकला बरादरी है उनके अंदर लोअर मिडिल क्लास लोग भी शामिल हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अखराजात जो हैं इलेक्शन के और ख़ास तौर पर डे ऑफ इलेक्शन जो है वो शायद बर्दाश्त ना कर सकें। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का वोटर सोशल मीडिया से हट के मैदान डे ऑफ इलेक्शन वोट डालने के लिए निकल आता है तो नवाज लीग के लिए काफ़ी से ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स का क्रिएट हो सकती हैं, मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अच्छा, अब अगर सिंध की बात करें तो सिंध से मेरा नहीं ख्याल कि नवाज लीग को शायद अभी तक का जो सिनेरियो है वो एक भी सीट मिले। हाँ, इंटीरियर सिंध से अगर कोई इलेक्टेबल जो जीडीए के अंदर हैं या जिस तरह लियाकत जतोई हैं जिन्होंने जीडीए को छोड़ दिया है वो आ जाते हैं तो शायद इक्का दुक्का सीट मुस्लिम लीग नवाज को मिल सकती है। उसके अलावा कराची से जो पंजाबी स्पीकिंग इलाके हैं पंजाबी के, वहाँ से शायद कोई एक सूबाई असम्बली की सीट मिल जाए, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है हाल की घड़ी तक। ठीक है, बेशक जीडीए से अलायंस हो जाएगा, बेशक एमकेएम से अलायंस हो जाएगा, तो एमकेएम की अपनी पोजीशन इस वक्त जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है कराची के अंदर, वो अपनी सीटें लूज़ करेगी। बलोचिस्तान से जो इलेक्टेबल आए थे, हैवीवेट्स आए थे 30 के करीब नवाज लीग के अंदर, तो 3 से लेके 4 या 5 सीटें बलोचिस्तान से मुस्लिम लीग नवाज को मिल सकती हैं। लेकिन जाहिर है कि वो सरदारों का इलाका है, बलोचिस्तान से सरदार ही जीतते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद ये मत भूलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी हैवीवेट्स का एक रेला आया है, कम सही लेकिन आया है, तो वो भी वहाँ से 4 से 5 सीटें वो भी जीतेगी। इक्वल पोजीशन रहेगी नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और खैबर पख्तूनख्वा की जहाँ तक बात है तो वहाँ से अगर थोड़ी सी भी डील दी गई, थोड़ा सा भी लेवल प्लेइंग मिल गया तहरीक इंसाफ को और इक्वल फुटिंग पे उसको सियासत की इजाज़त दी गई, इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई, तो वो वहाँ से मैदान मार लेगी और ऐसा मारेगी कि सब के फटे जो है ना वो चुका देगी। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जैसे जैसे हालात बदलते जाएंगे और उसके साथ साथ जाहिर है कि इलेक्शन के नताइज जो हैं वाज़ेह होते जाएंगे, आपको बिल्कुल बताते जाएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं। जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दीजिए, उस वक्त तक मिलते हैं। हाँ जी, आज तक के लिए इतना ही। जाहिर है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इलेक्शन के नताइज जो हैं वाज़ेह होते जाएंगे तो आपको बिल्कुल बताते जाएंगे। उस वक्त तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।